द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग, कॉपी करना, क्या चीज? जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन strand of the DNA into RNA is termed as transcription. डीएनए से आरएनए बनना, ट्रांसक्रिप्शन, समझे? यानी इट इज अ प्रोसेस इन विच डीएनए स्ट्रैंड passes genetic information to the RNA. आप ये भी कह सकते हो दूसरे शब्दों में कि ये वो प्रोसेस है, इट इज ए प्रोसेस, कौन सा? जिसमें कि इन विच डीएनए स्ट्रैंड, डीएनए का एक धागा पासेज, पास करता है, क्या पास करता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन किसको देता है? टू आरएनए। अब जो अच्छी लगे डेफिनेशन वो जाना। सिंपल सी बात हो गई कि जो हमारे पास डीएनए होगा वो एमआरएनए के लिए इंफॉर्मेशन पास करेगा। ये क्या है? फ्लो ऑफ जेनेटिक व्हाट? इंफॉर्मेशन। डीएनए से एमआरएनए पे जेनेटिक इंफॉर्मेशन जानी है, ठीक है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन कोड्स में होती है। आरएनए को मैंने खाली आरएनए ना लिख के एम आरएनए लिखा है। एम आरएनए का मतलब है मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर का मतलब है जो मैसेज लेके जाए, और वो जो मैसेज है वो मैसेज डीएनए से लेके जाएगा। तो ये खच्चर आरएनए भी है, इधर से उधर सामान ले जाने का काम कर, मैसेज मतलब पोस्टमैन वाला है। खच्चर तो ट्रांसपोर्ट वाला होता है, टीआरएनए। ये आपका ईमेल लेके जा रहा है, तो ये होगा ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में सिर्फ एक डीएनए का टुकड़ा, ओनली ए सेगमेंट ऑफ डीएनए एंड ओनली वन ऑफ द स्ट्रैंड इज कॉपीड इनटू आरएनए। सिर्फ एक। डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, लेकिन एक की इंफॉर्मेशन ही, इसकी इंफॉर्मेशन से नया आरएनए बनेगा। वो इंफॉर्मेशन क्या होगी? ए सी जी, यही होती है ना? जी सी ए, कोई सी भी हो सकती है। आपको एक कोडिंग याद रखनी पड़ेगी, यहां पे सारा खेल कोड का है, ठीक है? आप जानते हैं 4 कोड है नाइट्रोजन बेस, ए सी जी और यू। ए से हमेशा कौन मिलता है? वैसे टी मिलता था,
लेकिन टी की जगह क्या मिलेगा आरएनए में? यू। और सी से हमेशा जी। जी से हमेशा सी, और यू से हमेशा ए। ए और यू के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है हमेशा? डबल। डबल। और यू और ए के बीच में भी वही होगा। सी और जी के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है हमेशा? ट्रिपल। तो जी और सी के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा हमेशा? अरे ट्रिपल ही तो होगा, बोलने में शर्म आती है क्या? बात समझ में आ गई ना? ये सारी बात बताई थी चार गार्फ ने। इसको चार गार्फ रूल भी कहते हैं कि इससे यही जॉइंट होना है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. स्वीट बॉय। तो बच्चों, अब आरएनए रेप्लिकेशन में और इस ट्रांसक्रिप्शन में क्या अंतर है? कृपया अपने आप को म्यूट रखें, आपकी आवाज नहीं आनी चाहिए। अगर कहीं पे कोई बच्चा है तो प्लीज। देखो, डिफरेंस फ्रॉम आरएनए रेप्लिकेशन। और दूसरी बात, एक ही स्ट्रैंड क्यों कॉपी करता है, ये बताने जा रहा हूं। गौर करने की बात आप लोगों के लिए। तो बच्चों, इन ट्रांसक्रिप्शन ओनली ए सेगमेंट ऑफ डीएनए, ये वाली बात मैं नोट वर्दी कर रहा हूं आप लोगों के लिए, और फिर इसका रीजन बताऊंगा, पूछ लिया जाता है। इन ट्रांसक्रिप्शन only a segment of DNA डीएनए का एक टुकड़ा, एंड ओनली वन ऑफ द स्ट्रैंड्स, जबकि दो होते हैं, दोनों क्यों नहीं करते? एंड ओनली वन ऑफ द स्ट्रैंड्स is copied into आरएनए, आरएनए में बदलता है। इसके पीछे क्या रीजन है, ये बताओ। व्हाई नॉट बोथ स्ट्रैंड्स? क्वेश्चन में यहां पे डाल देता हूं, व्हाई नॉट बोथ स्ट्रैंड। अचानक पूछ लिया जाए तो क्या जवाब दोगे? लीजिए, ये जवाब देंगे। क्योंकि जब दोनों स्ट्रैंड, जैसे ये और एक ही है, इसके अलग कोड्स हैं जेनेटिक, इसके अलग कोड्स हैं, इससे भी एक आरएनए बन रहा है। अगर इससे भी बन जाए, प्रोड्यूस टू कॉपीज ऑफ डिफरेंट प्रोटीन विद डिफरेंट अमीनो एसिड। अगर यहाँ पे AACG है, तो इसका होगा इधर वाले का UUGC। तो इससे क्या चिपकेगा? UUGC, ये वाला बन के निकलेगा इससे, और इससे अलग प्रोटीन का बन के निकलेगा। दो अलग अलग आने से मैटर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, जैसा कि नहीं होना चाहिए। हमें एक ही तरह की प्रोटीन तो बनानी है, फिर दो तरह की प्रोटीन नहीं बन जाएगी अगर अलग अलग स्ट्रैंड कोड करेगा तो। If both strands acts a template
they would code for RNA molecule with different sequences, and the sequences of amino acid in the code protein would be different, जबकि हमें सिंपल चाहिए। आप एक बात देखो, हम जानते हैं, समझ लेना गौर से, डीएनए से बनता है आरएनए और आरएनए से बनती है प्रोटीन, और हमको इस सेल से प्रोटीन बनानी है, तो एक ही तरह की प्रोटीन बननी चाहिए। ठीक है, ये डीएनए का सेगमेंट था ऐसे, सी जी टी यू, टी नहीं होता, ए, जिससे आरएनए बन के आएगा। ठीक है, अब इससे जो आरएनए का टुकड़ा बना, तो इसका क्या कोड रहा होगा? जी सी यू ए। इससे जो प्रोटीन बनी होगी एक तरह की, अगर दूसरा भी स्ट्रैंड होता, माना उसका होता जी ए ए जी, तो यहां पे क्या बनता आरएनए? जी के लिए सी यू यू जी। अब देखो इसका कोड है सी यू यू जी, इसका जी यू सी ए, तो ये अलग तरह की प्रोटीन बनती ना, दोनों मिक्स हो जाती, स्थिति कॉम्प्लिकेटेड हो जाती। क्या बात समझ में आ गई? यस सर। इसीलिए दोनों नहीं होते, ये वाली बात नोट करेंगे। ठीक है, बिकॉज दे विल प्रोड्यूस, जब दो स्ट्रैंड होंगे तो टू कॉपीज ऑफ different proteins with a different amino acid. अमीनो एसिड्स, जिसकी वजह से सीक्वेंस जो है वो कॉम्प्लिकेट्स हो जाएगी, एंड द सीक्वेंस will become complicated, इसलिए ऐसा नहीं कर। अगर दो आरएनए मॉलिक्यूल एक साथ पैदा होंगे तो दे वुड बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, दोनों आपस में जुड़ के नई चीज बना देंगे, एंड वुड फॉर्म ए डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, जिससे कि ट्रांसलेशन नहीं होगा। एक डीएनए से अगर दो बन गए आरएनए, तो ये दोनों आपस में चिपक के डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा, जिससे प्रोटीन नहीं बनेगी। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? क्लियर? पहली बात। यस सर। दूसरी बात यही लिखनी है, टू कॉपीज ऑफ आरएनए स्ट्रैंड में पेयर आपस में जुड़ सकती हैं। ठीक है, टू फॉर्म, जिससे क्या बन जाएगा? डबल स्ट्रैंडेड क्या? आरएनए डीएनए? आरएनए। हाँ जी, स्ट्रक्चर that would not be translated, that would not be translated.
अब ट्रांसक्रिप्शन शुरू करने से पहले हमको ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की जानकारी लेनी। ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी जानकारी हमको। तो बच्चों अब आ रहा है ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट।